सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दो ऑल पे, ताकि आने वाले वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। पिछली वीडियो में मैंने मून नाइट के सीज़न 1 के फर्स्ट एपिसोड का फुल एक्सप्लेन किया था। सीज़न 1 के 2 एपिसोड हैं। इस वीडियो में मैं एपिसोड 2 का एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि कैसे स्टीवन ग्रांट मून नाइट का भेष बदल के बाथरूम में तोड़फोड़ करता है और उस लोमड़ी को मारता है। अब उसके आगे सुबह होती है, स्टीवन उठता है, फिर अपने पैर में बंधी जंजीरों को खोलता है और दरवाजे में लगी टेप को भी निकालता है। उसके बाद अपने आप को देखता है आईने में और फ्रेश होता है। फिर वह अपने काम में जाता है जहाँ वो काम करता है, म्यूज़ियम टॉय शॉप में। फिर वहाँ जाके देखता है कि वहाँ पुलिस की घेराबंदी होती है। वह अपने दोस्त को सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहता है। उसका दोस्त उसे वो फुटेज दिखाता है, फिर कहता है, ये तो तुम हो स्टीवन। हाँ, मैं ही हूँ, उसके आगे देखना। फिर उसके साथ जो घटना हुई रहती है, मून नाइट बन के उस लोमड़ी जैसे चीज़ को मारने वाला फुटेज कैमरा में रिकॉर्ड होता ही नहीं है। वह हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ था लेकिन वो कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। फिर वो कहता है कि स्टीवन, ये सब तुम्हारी गलती है। फिर म्यूज़ियम टॉय शॉप के प्रबंधक उसको अपने केबिन बुलाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। वे उससे कहते हैं, हम तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी गलती के कारण हम तुम्हें नौकरी से निकालते हैं। फिर वो जहाँ काम कर रहा होता है उसका नेम प्लेट वापस कर देता है और दुखी परेशान होकर वो अपने घर चला जाता है। फिर वहाँ से ध्यान आता है कि मुझे एक चाबी मिली थी। उस चाबी को लेके वह शहर के ही एक लॉकर स्टोर में जाता है। वहाँ उसका लॉकर होता है। वो कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो? तो वो गार्ड कहता है, हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा नाम मार्क स्पेक्टर है ना। वो कह देता है और चाबी को लेके उसके लॉकर तक ले जाता है। वो चाबी खोलता है और वह अंदर जाके देखता है कि वहाँ बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। वहाँ मार्क स्पेक्टर का बैग पड़ा हुआ है। उसे चेक करता है तो देखता है कि वहाँ मार्क स्पेक्टर का एक गन है और उसका पासपोर्ट और आईडी भी है, इसमें लिखा होता है मार्क स्पेक्टर। उसके बैग में और खोजता है और देखता है कि जो सपने में देखा था स्कैरेब, दिशा बताने वाला यंत्र, उसके बैग में मिलता है। वो सोचता है कि इसे तो मैंने सपने में देखा था, यहाँ कैसे आया। फिर आईने में उसे मार्क स्पेक्टर का रूह दिखती है। वो देखता है, क्या ये तुम हो मार्क स्पेक्टर? हाँ मैं ही हूँ। किसी कारण से मैं मर चुका था, लेकिन एक खोंशू ने मुझे आईने के अंदर कैद कर दिया और मुझसे काम करवा रहा है। वह कहता है, कौन सा काम? लोगों की ज़िंदगी से खेलने का काम। अचानक ही उसे फिर वही इजिप्शियन गॉड दिखता है। वहाँ से वो डर के मारे भाग जाता है और वो इजिप्शियन गॉड के उसे कहता है कि नाम मुराद, जो तुम सामान वहाँ से लिए हो वहीं रख दो। डर के मारे वो वहाँ से बाहर निकलता है और ज़मीन में गिर जाता है। लेकिन अचानक लैला आती है और उसे अपने स्कूटर में बैठा के वहाँ से ले जाती है। फिर स्टीवन उसे अपने घर ले जाता है और कहता है कि मैं मार्क स्पेक्टर नहीं हूँ। वो लैला मार्क स्पेक्टर की वाइफ होती है। वह सोचती है कि तुम सही में मार्क स्पेक्टर नहीं हो, आखिर तुम मुझे बहन जी कह रहे थे। फिर उसे अपना सामान दिखाता है और कहता है कि मैं स्टीवन हूँ, स्टीवन ग्रांट, मैं एक टॉय शॉप में काम करता हूँ। फिर उससे काफ़ी पूछताछ करती है। तभी सीआईडी वाले उसके घर आ जाते हैं और उसके घर में छानबीन करते हैं। उसके घर से एक बंदूक और नकली पासपोर्ट बरामद होता है। उससे पूछताछ करने और कार्रवाई के लिए उसे जेल ले जाते हैं। जेल ले जाने के बहाने सीआईडी उसे कहीं और ले जाते हैं और देखते हैं कि उसे वहीं ले जाते हैं जहां वो ऑथर हैरो रहता है। ऑथर हैरो उसकी हथकड़ियाँ खोलता है और उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। स्टीवन कहता है, क्या तुम मुझे मारने वाले हो? हैरो कहता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं मारने वाला। लेकिन वो स्कैरेब कहाँ है? स्टीवन कहता है, मुझे नहीं पता। फिर उसे कहता है, भूख लगी है, चलो खाना खा लो, खाना फ्री है। फिर उसे खाना खिलाता है और स्कैरेब के बहाने से बात करता है और कहता है कि तुम्हारे साथ जो घटना घट रही है वो खोंशू है। खोंशू एक इजिप्शियन गॉड है।
जो गलत काम करने वालों को सज़ा देता है, लेकिन उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए किसी जीवित मनुष्य का जिस्म चाहिए होता है। हैरो कहता है, तुमसे पहले मैं उसका काम करता था, मेरा नाम था इंतकाम का मसीहा, लेकिन मुझे आर्मर तक पहुंचने के लिए वो स्कैरेब चाहिए। वो स्कैरेब कहाँ है? उसके पास खोंशू का दिया हुआ एक छड़ी होती है जिसमें खोंशू की ताकत का कुछ अंश उसके पास होता है। हैरो अपने आदमियों से उसे मारने के लिए कहता है। उसे बचाने तभी लैला वहाँ आ जाती है और उसे लेके वहाँ से भाग जाती है। हैरो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और उसके पीछे फिर से वही लोमड़ी जैसे दिखने वाली चीज़ उसके पीछे पड़ जाती है। वह केवल स्टीवन को दिखता है, लैला को नहीं दिखता, लेकिन हमला दोनों पर करता है। स्टीवन डर के मारे भाग जाता है और लैला कहती है, सूट पहनो। अचानक फिर वह कुछ बन जाता है सूट पहना हुआ। वह हैरान हो जाता है कि मैं क्या बन गया हूँ, काफ़ी ताकत आ गई है मुझ में, काफ़ी टिप टॉप लग रहा हूँ। मार्क कहता है आईने से, अबे ये हमने क्या पहन लिया है। स्टीवन कहता है, लैला जी ने कहा ना सूट पहनने के लिए। मार्क कहता है, उसका मतलब था खोंशू के दिवाले का पवित्र कवच, ये वेटर का सूट नहीं। फिर वही लोमड़ी जैसी चीज़ दिखने वाले से वह लड़ता है, लेकिन उसका मुकाबला वह नहीं कर पाता। वह उसका मुकाबला करता रहता है, लेकिन उससे लड़ नहीं पाता। फिर अचानक उसे मार्क स्पेक्टर की फिर से आईने में रूह दिखती है और उसे कहता है, तुम मुझे अपना जिस्म मेरे हवाले कर दो, मैं हमें बचा लूँगा। वह कहता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। फिर अचानक ही कुछ होने लगता है और वह एक खोंशू के दिवाले का पवित्र कवच पहन लेता है, या यूँ कहे मून नाइट का अवतार ले लेता है। वह कभी खतरनाक और डरावना दिखता है। लैला उसे देख के हैरान हो जाती है और कहती है, उसे यहाँ से दूर ले जाओ। फिर मून नाइट उसे वहाँ से दूर ले जाता है। वह लोमड़ी जैसे दिखने वाली चीज़ उसके पीछे पीछे जाती है और एक जगह से उतरते हुए वह उसको छत से लेके कूदता है और एक नुकीली चीज़ में लाके पटक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगता है। फिर मार्क स्पेक्टर वापस स्टीवन बन जाता है, लेकिन मार्क स्पेक्टर स्टीवन को अपनी जगह आईने में कैद कर देता है और स्टीवन के शरीर में अपना कब्जा कर लेता है। और इधर जहाँ वह स्कैरेब गिरा हुआ था उसे हैरो उठा ले जाता है। लैला उसे स्कैरेब ले जाते हुए देख लेती है। स्टीवन के जिस्म में मार्क स्पेक्टर कब्जा करने के बाद स्टीवन आईने से उसे कहता है, मेरा जिस्म मुझे वापस कर दो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। स्टीवन कहता है मार्क से, तुमने मेरी आज़ादी छीन ली, तुम्हारे कारण मेरी नौकरी चली गई। मार्क कहता है, एक बार मुझे मेरा काम करने दो, उसके बाद मैं तुम्हारा जिस्म तुम्हें वापस कर दूंगा और तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। लेकिन स्टीवन नहीं मानता और उससे बहस करता है। मार्क को गुस्सा आता है तो आईना फोड़ के उसे दूर भगा देता है। तभी खोंशू वहाँ आ जाता है और मार्क से कहता है, तुम उसके जिस्म में कब्जा नहीं कर पा रहे हो, तुम जब मुर्दे थे तब मैंने तुम्हें बचाया था और तुम मेरा काम नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें मेरा काम करने में मज़ा आता है, मैं तुम्हारे लिए सब करूँगा, लेकिन वो स्कैरेब के ज़रिए आर्मर तक हमें पहुँचना है। मार्क कहता है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा और मर मिट जाऊँगा। मार्क कहता है खोंशू से कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। खोंशू कहता है, तुम्हें अंदाज़ा नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। फिर अचानक ही उसकी नींद खुलती है। सामने खिड़की में लगे पर्दा हटाने के बाद वह देखता है वह इजिप्ट मिस्र के पिरामिडों के शहर पहुंच जाता है। उसके बाद द एंड हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे की कहानी का एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।